नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवास और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये मेरा फोर्थ नोट सेट था। 2022 में एक, 2023 में दो और 2024 में एक, ये 4 नोट सेट मैं अभी तक एग्ज़ाम दे चुका हूँ। और बाकी भी मैं 4-5 एग्ज़ाम और दे चुका हूँ जो कि मैंने आपको बताए हैं पहले भी, जैसे कि मैंने KGMU का एग्ज़ाम दिया था, SGPGI का दिया था और भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें कि कुल मिला के मैंने अभी तक 10 एग्ज़ाम दे चुका हूँ। और 10 एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम का अगर रिजल्ट उठा के मैं देखता हूँ पीछे का, तो मेरा जो डिफरेंस रहता है वो 1 या 2 नंबर या 3 नंबर मैक्सिमम, इतना ही डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत की कमी मान सकते हैं और थोड़ी सी लक की भी कमी मान सकते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी होती तो हम क्वालिफाई हो जाते हैं कई बार, और किस्मत अच्छी नहीं होती तो हम फिर थोड़ा सा रह जाते हैं। जैसे पिछला जो नोट सेट था जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, 96 परसेंटाइल थे मेरे प्री में, और जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जस्ट मैं 1 या 2 नंबर से रह गया था। उस 1-2 नंबर की डिफरेंस की वजह से फिर मैंने दोबारा से अच्छे से तैयारी की थी इस बार। और अब की बार का पेपर भी थोड़ा डिफरेंट दिया था उन्होंने। अब की बार का जो पेपर था वो बहुत अलग तरीके से दिया था उन्होंने। और जिस बच्चे के यहाँ पे 37 या 38 नंबर आए हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई हो गया है, लेकिन जिसके 35-36 आए हैं जैसे कि मेरे आए, तो वहाँ पे क्वालिफाई मैं नहीं कर पाया हूँ। और बस जस्ट मैं माइन्यूट सा डिफरेंस ये रह गया कि थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, 1-2 नंबर और होता तो मैं वहाँ पे आराम से क्वालिफाई कर सकता था। वही सिंपल क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे कि बीपी कफ वाला क्वेश्चन आया था एक, जिसमें रेशियो पूछा था। 1-2 और बीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जिसमें वो मास्टरक्टमी की बात कर रहा था। ऐसे कुछ 1-2 सिंपल क्वेश्चंस मेरे से गलत हो गए, जिसकी वजह से इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। देखो ये एक प्रोसेस है, मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ, 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई नहीं की थी, ना ही मैं इतना फोकस रहा था किसी एग्ज़ाम को लेके, किसी नौकरी को लेके। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया है और ये 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन गए हैं। यहाँ पे मैंने मेहनत करना सीखा है, मैंने फेलियर को झेलना सीखा है। कभी मैं फेल नहीं हुआ था पहले, इतना बड़ा फेलियर नहीं हुआ था मेरी लाइफ में कभी भी। बट यहाँ पे मैंने फेलियर को झेलना सीखा है। बहुत सारी नई सीख मिली है इस चीज़ से कि कैसे हम फेलियर के बाद भी, जस्ट 2 दिन के गैप के बाद मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और इस बार मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मैं DSSB के लिए नॉन नर्सिंग का पार्ट भी पढ़ रहा हूँ, ESIC के लिए भी अच्छे से मैं सॉन्डर्स अपनी और मोसबी को अच्छे से निकाल रहा हूँ, अपने एकेडमी के नोट्स में दोबारा अच्छे से पढ़ रहा हूँ। और मैं नोट सेट को ध्यान में रखते हुए सारे प्रैक्टिकल बेस के क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ के जो नोट सेट का पेपर होगा उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल वाला पढ़ के जाएंगे इस बार, क्योंकि उन्होंने अब की बार प्रैक्टिकल पूछा, तो हो सकता है अगली बार भी प्रैक्टिकल पूछे। वैसे तो उनका पूरा का पूरा अनप्रडिक्टेबल रहता है, कुछ पता नहीं चलता कि कैसा वो पेपर देंगे। कई बार मतलब बहुत अलग पेपर देते हैं, जैसे जून 2023 में भी उन्होंने अलग पेपर दे दिया था, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया था। बट पिछली बार के प्री और मेंस दोनों जैसे सेम सेम से पेपर थे, इजी से पेपर दिए थे, जहाँ पे उनकी कट ऑफ फिर वही 60-65 तक जाती है, 60 तक चली जाती है। इस बार उनकी जो कट ऑफ है, जो प्री है, इसमें कट ऑफ सिर्फ 38-39 गई है। 39 या 40 नंबर पे जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई हो गए हैं किसी भी कैटेगरी के। तो इतना सा डिफरेंस वो रखते हैं, जस्ट इतना ज़्यादा वो बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है कि पेपर पूरा वो चेंज कर देते हैं और पूरी की पूरी कट ऑफ वहाँ पे चेंज हो जाती है। तो ये चेंज मतलब एक अलग तरीके का है कि आपको समझ नहीं आता, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, चाहे आप कितना भी अच्छे से फोकस होकर पढ़ के जाओ। जो बच्चे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका अब की बार प्री क्लियर नहीं हुआ है। जो 4 साल से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पिछली बार मेंस में सिलेक्शन हो गया था और वो दोबारा प्री देके कहीं पे चेंज करना चाहते थे, उनका भी प्री क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जिन्होंने तैयारी की है या तैयारी नहीं की है, इसका ज़्यादा डिफरेंस अब की बार था ही नहीं। मेन बात ये थी कि आपने अच्छे से मेहनत की, आपने अगर प्रैक्टिकल अच्छे से कर रखा है, आपका पेपर बैठ गया है, आपने चीज़ें सही से अटैम्प्ट की है, तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस आप प्री में सिलेक्ट हो जाओगे। और हो सकता है मेंस में भी वो ऐसा ही पेपर दे दे। तो मेंस के लिए जो भी बच्चे अभी 5 तारीख को मेंस को बैठने वाले हैं, उनके लिए सबके लिए बहुत बहुत यहाँ पे बधाई हो कि वो अच्छे से अपना फोकस होकर पेपर दें। 7,000 बच्चे हैं, 1,500 सीटें हैं, सीटें बहुत कम थी। अनरिजर्व मेल के लिए तो सिर्फ 100 सीटें थी मेरे लिए, मैं सबसे मुश्किल कैटेगरी में लड़ रहा था। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें तो बहाने हैं। मेन बात यह है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया प्री में, उसका रीज़न यही कि अच्छा सा पेपर नहीं बैठा। अब हालांकि जो चीज़ें पढ़ी थी वैसे ही आई थी, कुछ अलग नहीं आया था, लेकिन ऑप्शंस इतने बेहतरीन दिए थे उन्होंने अब की बार। एक्चुअल एम्स का पेपर उन्होंने जो बनाया था वो इतना बेहतरीन पेपर था कि जहाँ पे कोई भी बच्चा 59 से ऊपर नंबर नहीं लेके आ सकता था। जिसके 50 नंबर है उसके शायद 98 या 99 परसेंटाइल इतने कुछ आए हैं। और इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि अगर आप 50 नंबर भी लेके आ रहे हो 100 में से, तो आप 98% बच्चों से आगे हो। और बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया प्री, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं कि हम एक पेपर में या फिर फेल होने से हम कभी भी हार जाएंगे। देखो मेरी तो ये थ्योरी है, अगर मैं ज़िंदगी में कहीं पे भी अब जॉब लग जाता हूँ, DSSB, ESIC, नोट सेट आने वाले एग्जाम्स में, GMCH में, तो मेरी ज़िंदगी वहीं पे सफल हो जाएगी। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, एक नौकरी चाहिए। दूसरी चीज़,
एम्स है, मुझे एम्स में जाना है, तो मेरा लास्ट चांस सितंबर वाला बचा है, जिसमें कि मैं मेरा पूरा 100% दे रहा हूँ। मैं पूरा फोकस होकर कोई भी शादी बर्थडे पार्टी कुछ भी मैं अटेंड करने वाला नहीं हूँ इस बीच में, और मैं अच्छे से तैयारी करने वाला हूँ, मैं फोकस होकर पढ़ने वाला हूँ। और मैं ये जो लास्ट नोर सेट रहेगा सितंबर वाला, इसके लिए अपनी पूरी जी जान लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अच्छे से तैयारी करके अच्छे से मैं निकाल लूँ। लेकिन फिर वही बात है कि अगर पेपर ही पूरा ऐसा बैठ जाता है कि जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आ जाती है जो हमें प्रिडिक्ट नहीं थी, जैसे कि इस बार आई थी, तो हो सकता है कि चीज़ें ना भी सही बैठे। और ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में आपको जो चाहो वही मिल जाए। एम्स है, चाहता हूँ कि एम्स मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो कोई ऐसी भी चीज़ नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाए। हालांकि मैंने इतने दिन वीडियो नहीं बनाई, मैं नहीं चाहता था कि आप सब मेरे रिजल्ट देख के डिमोटिवेट हो जाएं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें दोबारा से। 2 महीने बाद ईएसआईसी का पेपर है, अच्छी जगह है, ईएसआईसी के लिए तैयारी कर सकते हैं आप, डीएसएसबी के लिए तैयारी कर सकते हैं, जीएमसीएच चंडीगढ़ के लिए, आरएमएल के लिए, एसजीपीजीआई के लिए, आयुर्वेदा वाले के लिए, और केएसएसआई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। इतने सारे एग्जाम्स हैं, इनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, उनके आप पेपर दे सकते हैं। वहाँ पे किसी ना किसी में आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है, कोई ना कोई पेपर आपके अकॉर्डिंग आएगा जिसमें कि आपका अच्छा जाएगा। अगर मेरी तैयारी नहीं की होती तो मेरे 92 परसेंटाइल भी नहीं आते, पिछली बार मेरा प्री भी क्लियर नहीं होता, मेरा KGMU में 1463 रैंक भी नहीं आता, मेरा SGPGI में 1245 रैंक नहीं आता कभी भी। तो तैयारी करने से चीज़ें तो देखो आते हैं, आप नज़दीक तो बिल्कुल आ जाते हो, लेकिन हर बार अगर आपका 1-2 नंबर का, 2-3 नंबर का अगर आपका डिफरेंस रह जाता है तो उसके लिए आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। वही चीज़ें दोबारा पढ़ सकते हैं, पेपर वहीं से आना है, वही चीज़ें। अगर आपका थोड़ा सा वो पेपर में अच्छे से अटेम्पटेशन होगी तो आप क्लियर कर लेंगे आराम से। लेकिन अगर आपके अटेम्पटेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो वो फिर वहीं पे रह जाता है कि 1-2 नंबर का डिफरेंस हर बार रह जाता है, और ये अटेम्पटेशन की ही दिक्कत है। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ के देखे तो लगभग मेरे को सारे क्वेश्चन खुद याद थे, मैंने खुद ने सारे क्वेश्चन लिख लिए थे, सारे आंसर मैंने निकाल लिए थे हर जगह से देख देख के। हालांकि इस बार के पेपर के आंसर निकालना बहुत मुश्किल था, और पता भी नहीं है कि एम्स ने क्या आंसर माने हैं। यही क्वेश्चन अगर वो दोबारा भी पूछ ले हमसे तो मुझे नहीं पता कि उनके आंसर्स क्या आएंगे, वो मेरा सही था या गलत था। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वही 100 क्वेश्चन हैं, और अगर उनमें से अगर 10 क्वेश्चन दोबारा वो पूछ लेता है वही, तो वो 10 क्वेश्चन जो मैंने पहले गलत किए वो मैं दोबारा भी गलत करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि उनके आंसर एक्चुअल में क्या आएंगे। और किसी को भी नहीं पता, सारे एकेडमी वाले हों चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, सब अपने 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 हिसाब से बता रहे कि ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये माना जाता है। कोई भी उसका एग्जैक्ट आंसर किसी को पता ही नहीं है, सब अलग अलग बता रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में हार नहीं माने कभी भी, मैं तो देखो हार नहीं मानने वाला हूँ। मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं पिछले 2 साल में, लेकिन मैं फिर भी हारा नहीं हूँ। हार मानना कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी फैमिली को, मेरे घर बच्चों को, सबको, मेरे को अच्छी लाइफ देनी है उनको, तो उसके लिए मेरे को अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और अपनी फैमिली के लिए मेरे को मेहनत करनी है, और मैं वो कर रहा हूँ। और मेरे घर वालों को पता है इस बात का कि मैं दिन रात पढ़ता हूँ, दिन रात मैं अपनी लाइब्रेरी जाता हूँ। मैं पूरी रात बैठ के पढ़ता था, अब की बार नोट सेट के लिए पूरी पूरी रात में बैठता था, सुबह सोता था मैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी ज़िंदगी में, और मेहनत मैं करता रहूँगा, और आने वाले पेपर में मैं अच्छा करूँगा, अच्छे से तैयारी करूँगा। आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करना। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।